बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। आज 1 फरवरी 2019 जुमेतुल मुबारक का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन सऊदी खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस सऊदी खबरनामे को आखिर तक जरूर देखिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। 8% गोल्ड मार्केट पर गैर मुल्कियों का कब्जा। गोल्ड मार्केट की सऊदीजेशन के फैसले पर 16 साल गुजरने के बावजूद अब तक 60% कारकुन गैर मुल्की ही हैं। अलवतन अखबार ने यह दावा रियाज रीजन असवाक तैयबा के फील्ड सर्वे के बाद किया। अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि तफ्तीशी मुहिम के बावजूद गैर मुल्की कारकुन गोल्ड मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट पर कब छापा पड़ेगा और छापा मुहिम के अफसरान कब तक मार्केट में होंगे। इस दौरान वो दुकानें बंद करके निकल जाते हैं और जब छापा मुहिम का दौरानिया खत्म हो जाता है तो वो दोबारा दुकानों पर वापस आ जाते हैं। जद्दा में ऊंटनी का दूध फरोख्त करने वाले 170 अफराद गिरफ्तार। वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के एक ओहदेदार ने बताया कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान जद्दा की सड़कों पर ऊंटनी का दूध फरोख्त करने वाले 170 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। कमिश्नर जद्दा शहजादा मशअल बिन माजिद सड़कों पर ऊंटनी का दूध फरोख्त करने पर पाबंदी आयद किए हुए हैं। जद्दा में अमीर अब्दुल्ला फैसल स्टेडियम के बराबर में 3 मकामात ऐसे हैं जहां ऊंटनियों का दूध फरोख्त किया जाता रहा है। हीरोइन के पाकिस्तानी स्मगलर को मौत की सजा। होता बनी तमीम के मकामी हुकाम ने हीरोइन की स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो जाने पर पाकिस्तानी शहरी फजल मनान जमान को मौत की सजा सुना दी। सऊदी वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके बताया कि पाकिस्तानी शहरी फजल मनान जमान हीरोइन स्मगल करते हुए पकड़ा गया था। अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर उसे निशाने इबरत बनाने के लिए मौत की सजा सुना दी थी, जिसे होता बनी तमीम में नाफज कर दिया गया। ठेकेदारी कराने पर सऊदी शहरी की तशहीर। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने रियाज में फौजदारी की अदालत के हुक्म पर सऊदी शहरी साहद नाजी अल कश्मी को अपने नाम से यमनी शहरी आदल हुसैन को ठेकेदारी कराने पर मकामी अखबारात में तशहीर करा दी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी शहरी साद यमनी शहरी आदल को अपने नाम से रियाज में ठेकेदारी करा रहा था। फौजदारी की अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर दोनों की तशहीर, जुर्माने, ठेकेदारी का काम बंद करने, यमनी को सऊदी अरब से डीपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट करने और सजल तिजारी मंसूख करने का फैसला सुना दिया था। रेंट ए कार इंश्योरेंस में 75% इजाफा। इंश्योरेंस कंपनियों ने रेंट ए कार एजेंसियों की गाड़ियों पर इंश्योरेंस फीस में 75% इजाफा कर दिया। ये सूरत हाल देखकर मुतअद्दिद सरमायाकार 2018 के दौरान रेंट ए कार मार्केट से निकल गए। लाजमी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फीस 1000 रियाल से 4000 रियाल कर दी गई। फीस गाड़ी के हवाले से मुख्तलिफ होगी। सऊदी ऐवान हाय सनत व तिजारत काउंसिल में ट्रांसपोर्ट के कौमी कमेटी के चेयरमैन सईद अल बसामी ने बताया कि 2018 के दौरान 60 सरमायाकार मार्केट को खैराबाद कह गए। 3 लाख खवातीन को मुलाजमत देने की मुहिम। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने 3 लाख सऊदी खवातीन को मुलाजमतें फराहम करने के लिए खसूसी इदारों की मदद हासिल कर ली। मुंतखब पेशों को खवातीन के लिए मखसूस किया जाएगा और खवातीन की मुलाजमत की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। खसूसी इदारे खवातीन के लिए रोजगार के मौके दरियाफ्त करने और मार्केट की हालत का पता लगाने के लिए जायजे लेंगे। मखसूस शोबों की निशानदही के तरीकाकार मुतय्यन करेंगे। ऐसे इलाकों में फहरिस्त तरतीब देंगे जहां तरजीही बुनियाद पर खवातीन को मुलाजम रखा जा सकेगा। जरूरी कानून साजी और पॉलिसी साजी की तजावीज भी तरतीब दी जाएंगी। जद्दा डाउनटाउन का आगाज अगले माह। जद्दा शहर के मगरब में मार्च के इख्तिताम पर अजीमुशान मंसूबा जद्दा डाउनटाउन का नफाज शुरू कर दिया जाएगा। इसे 50 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर बसाया जाएगा। 58,000 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश होगी।
यहाँ सियाहती, रिहायशी, तिजारती मराकज कायम होंगे। 12,000 से ज्यादा मकानात बनाए जाएंगे। ये मुजवजा मंसूबा के 42% रकबे पर बनाए जाएंगे। तफरीही इलाके के लिए 35%, दफातर के लिए 12% और ज़ियाफत के लिए 11% रकबा मुख्तस होगा। इस पर 18 अरब रियाल लागत आएगी। यहाँ अजायब घर, सकाफती और समाजी प्रोग्रामों के मराकज भी होंगे। 3 in 1 के जरिए हरमैन का दीदार। काहिरा के बैनुल अक़वामी किताब मेले में शरीक सऊदी स्टॉल की जानिब से शायकीन को 3 in 1 टेक्नोलॉजी की मदद से हरमैन शरीफैन का दीदार कराया गया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह के मुशीर शेख यूसुफ अल होशान ने बताया कि मोबाइल के जरिए एप्लीकेशन की मदद से हरमैन शरीफैन का दीदार मुमकिन है। मुख्तलिफ ममालिक के 10,000 से ज्यादा अफराद में हेडफोन तकसीम किए गए। 10 से ज्यादा गैर मुल्की जुबानों में एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सहूलत मुहैया की गई। मिस्र और वहां मौजूद दुनिया भर के शायकीन सऊदी स्टॉल पहुंचकर सऊदी मतबूआत में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। पास न होने पर अल मुल्ला गोल्फ का खिलाड़ी बन गया। उस्मान अल मुल्ला ने खेलों की दुनिया में अपनी तरक्की का सफर फुटबॉल से शुरू किया और अब वो गोल्फ खेल में सऊदी अरब का सबसे पहला पेशावर खिलाड़ी बन गया। उस्मान मुल्ला गोल्फ में दुनिया के 5 बड़े खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड गोल्फ टूर्नामेंट में शरीक होगा। अल मुल्ला का कहना है कि मिडिल के इम्तिहान में इम्तियाजी पोजीशन न लाने पर वालिदैन ने उसे क्लब जाने से रोक दिया था। उसके नंबर वेरी गुड आए थे, जिस पर वालिदैन उससे नाराज हो गए थे। अल मुल्ला ने बताया कि अब्बा जान से उसका मुआहदा था कि अगर उसके नंबर कम आए तो वो फुटबॉल का खेल तर्क कर देगा। लिहाजा जब इम्तियाजी नंबरों की बजाय उसे वेरी गुड पोजीशन मिली तो वालिदैन ने उसे खेल का सिलसिला जारी रखने पर पाबंदी लगा दी। अल मुल्ला का कहना है कि अचानक उसके दिल में गोल्फ खेल का शौक पैदा हुआ। बहुत ज्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता था, ताहम मेरा दोस्त मेरी हौसला अफजाई करता था। रफ्ता रफ्ता मुझे इसमें कमाल हासिल हो गया। सऊदी अरामको और कोरियन कंपनी के दरमियान पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री का मुआहिदा। सऊदी अरामको और उसकी साथी फ्रांसीसी कंपनी टोटल ने जमेरात को जनूबी कोरिया की पेट्रो कंपनी डेलियन के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। इसके मुताबिक कोरियन कंपनी अल जुबैल में पेट्रोकेमिकल कायम करेगी। ये फैक्ट्री सालाना 80,000 टन पॉली एजोपोटेलीन तैयार करेगी। फैक्ट्री 2024 में पैदावार का आगाज करेगी। फरवरी 2019 में फैक्ट्री का इब्तदाई डिजाइन तैयार हो जाएगा और 2019 की आखिरी सहमाई में ये काम तकमील तक पहुंच जाएगा। मज़कूरा फैक्ट्री का मुआहिदा जनूबी कोरिया की कंपनी के साथ अहम शराकत का आगाज साबित होगा। आइंदा अफ्रीकैन के दरमियान वसीउल बुनियाद शराकत के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। कुरान पाक का तोहफा। किंग फहद कम्प्लेक्स बराए अशाते कुरान ने रबीउस्सानी 1440 हिजरी के दौरान कुरान करीम के 3,91,412 नुस्खे तकसीम किए। ये मुख्तलिफ साइज के थे और इनमें कुरान के मुआनी के तर्जमे भी शामिल रहे। दीनी किताबें भी मुफ्त तकसीम की गईं। 3,61,416 कुरान पाक, 3,500 पारे, 800 सीडीज वाले कुरान और 1,03,350 मुतरजम नुस्खे और 15,848 दीनी किताबें मुफ्त तकसीम की गईं। सऊदी फौजियों को अर्ज़ हरमैन के दिफा पर इमाम हरम का सलाम। मस्जिद हराम के इमाम शेख डॉक्टर यासर अल दौसरी और मुअज्जिन शेख अहमद खोजा ने जनूबी सरहदों की पासबानी पर मामूर सऊदी फौजियों और उनके कमांडरों से मुलाकातें करके उनके हौसले बढ़ाए। अल दौसरी और अहमद ने गवर्नर जजान शहजादा मोहम्मद बिन नासर बिन अब्दुल अजीज और उनके नायब शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद से मुलाकात की। इमाम हरम ने सऊदी फौजियों से खिताब करते हुए कहा कि आप हजरात अर्जुल हरमैन अल शरीफैन के दिफा का मुबारक फरीजा अंजाम दे रहे हैं। इस्लाम और उसके पैरोकारों के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। ये बड़े अजर और सवाब का काम है। आप जैसे लोगों से मिलना बाइसे फख्र है। ये तारीखी लम्हे कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। इमाम अल दौसरी ने यहाँ दौरे के मौके पर फौजियों को नमाज़े बाजमात भी पढ़ाई, जबकि अहमद ख्वाजा ने आजान देकर हरम शरीफ की हाजिरी की यादें ताज़ा कर दी। मदीना मुनव्वरा में कोहराम मच गया। मदीना मुनव्वरा में अमीर सुल्तान बिन अब्दुल अजीज रोड पर
ایک कहवा खाने के सामने जहनी मरीज ने 18 साला लड़के का सर तन से जुदा कर दिया। ये कत्ल के हैबतनाक वाकया पर पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। सिक्योरिटी एहलकार इत्तला मिलते ही जाए वकुआ पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक कातल बच्चे का बाप बताया जाता है। दीगर जराये ने इसकी तरदीद की है। रायामा को पुलिस से हकीकत हाल पेश करने का इंतजार है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि वो अल तलाल मोहल्ले के कहवा खाने में कहवा नोश कर रहे थे, गपशप में मसरूफ थे। अचानक उन्होंने एक बूढ़े को एक लड़के की तरफ जाते हुए देखा। उसने धारदार आला निकाला और पीछे से लड़के की गर्दन तन से जुदा कर दी। गश्ती फोर्स ने मामला अपने हाथ में ले लिया। पता चला है कि कातिल और मकतूल दोनों सऊदी हैं। आज तक इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन सऊदी खबरनामा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, आप हमारे चैनल MJH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।